राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पवित्र नाम की महिमा। तब अपने आप को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए यमराज ने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर निश्चय ही महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम सनातन पुरुष, कृपया हमें क्षमा कर दे। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में पहचान नहीं पाए। इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं और सदैव सद्गुणों से पूरित रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सुकृदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवत नाम का उच्चारण बड़े से बड़े पापों के फलों को समूल नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन द्वारा प्रवर्तित कीर्तन सारे ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया करके इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता से ग्रहण कर सके। जो व्यक्ति भगवत आश्रम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और उनके कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बड़ी आसानी से शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है, जो मनुष्य के हृदय के मल को दूर कर सकता है। मनुष्य को ऐसी शुद्धि व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से प्राप्त नहीं हो सकती। जो भक्त कृष्ण के चरण कमलों का मधु पान करते हैं, वे उन भौतिक कार्यों की तनिक परवाह नहीं करते जो वे प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं और केवल कष्ट लाने वाले हैं। निसंदेह भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। इससे भौतिक कार्यों में पुनः लौटना न पड़े। किंतु उन अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं, वे वैदिक कर्मकांड में लिप्त रहते हैं और काम वासनाओं द्वारा मोहित होते हैं। वे कभी कभी पश्चाताप करते हैं। तिस पर भी पूरी तरह विमल न होने से वे पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। अपने गुरु के मुख से भगवान के तथा उनके नाम, यश तथा गुणों की अद्वितीय महिमा सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जब भी वे किसी भक्त को देखते हैं, उससे डरते हैं और उनकी ओर पुनः निगाह उठाने का साहस नहीं करते। जब महर्षि अगस्त्य मलय पर्वत में रह रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास पहुंचा। उन्होंने तभी मुझे यह इतिहास सुनाया था। यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठा का सेवक कोई भूल करता है, तो प्रतिष्ठा उनका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों से ऊपर है, किंतु उनके सेवक उनकी आज्ञा से ही अजामिल को बंदी बनाने गए थे, जो कि बहुत बड़ा अपराध था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है, यदि सेवक कोई अपराध करता है तो स्वामी दंडनीय होता है। इसे गंभीरता से लेते हुए यमराज ने भगवान नारायण के समक्ष क्षमा के हेतु हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण का नाम ठीक से नहीं लिया था, किंतु वह सारे पापों के फलों से उबाल लिया गया। नामोच्चारण इतना शुद्ध है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दे सकता है। किंतु जैसे कि हम इसके पूर्व अनेक बार उल्लेख कर चुके हैं कि किसी को इस परिणाम पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि वह पापों के फलों के निवारणार्थ हरे कृष्ण का उच्चारण करके पाप करता रहे।
प्रत्युत उसे सारे पापों से मुक्त रहने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से पाप कर्मों का निवारण करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह एक दूसरा अपराध है। यदि कोई भक्त संयोगवश कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसे समाधान दे देंगे, किंतु उसे जानबूझकर पाप कर्म नहीं करने चाहिए। भगवत धाम के कीर्तन तथा श्रवण का सफलता से अभ्यास किया जा सकता है और इस तरह आध्यात्मिक जीव का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण अपराध भाव से करता है तो वह इन अपराधों का निवारण निरंतर नाम उच्चारण करके कर सकता है। जो व्यक्ति इसका अभ्यास हो जाता है वह सदैव शुद्ध दिव्य स्थिति में रहेगा, उसे पाप कर्म फल छू भी नहीं सकेगा। भक्त का कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। कभी वह अपराध सहित कीर्तन कर सकता है तो कभी अपराध रहित, किंतु यदि इस विधि को गंभीरता से अपनाया जाए तो इसे सिद्धि प्राप्त होगी, जो प्रायश्चित के वैदिक अनुष्ठानों की विधि से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो लोग वैदिक कर्म कांड में लिप्त रहते हैं किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित की सलाह देते हैं किंतु भगवत नाम कीर्तन के महत्व को नहीं समझते, वे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में असफल रहते हैं। इसलिए भौतिक लोग से पूर्णतः विरक्त रहकर भक्तगण कभी भी कर्मकांड के समक्ष कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो लोग काम वासनाओं के कारण वैदिक कर्मकांड के में लिप्त रहते हैं, वे उन्हें बारंबार इस जगत के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस घटना के बाद यमदूतों ने भक्तों के पास जाने का अपना घातक स्वभाव त्याग दिया। यमदूतों के लिए भक्त घातक होता है। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। आज हमारी जो ये किताब थी मृत्यु की पराजय, इसका यही समापन होता है। कल हम आपको एक नई कथा के साथ एक नई ग्रंथ के साथ आपका स्वागत करेंगे और आपको एक नया ग्रंथ सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।